फत्हे दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। पागल हो जाऊंगी मैं। नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन को मारकर शाह पर कब्जा करने वाली थी मैं। वो सुल्तान को यहाँ से ले जाने ना पाए। एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मवदूद गुस्से से महल से निकल रहा होता है और तभी वहाँ पर बायबोरा उसे कहता है कि क्या हुआ हुजूर। मवदूद गुस्से से कहता है हम आगा के लिए इंतकाम लेने चले थे, हमने उनकी अमानत संभाली और वो गद्दारी करने वालों को दिफा करते हुए रियासत के वली अहद को गलत साबित कर रहे हैं। उन्होंने चीते के गुस्से को हवा दी है, मगर यकीन करो इस थप्पड़ का बदला मैं पंजे की सूरत में दूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर महल में हम देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मलिका खातून से कहते हैं तुम फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके तख्त की जंग कैसे शुरू कर सकती हो मलिका? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि इससे कितनी तबाही होगी? मलिका खातून कहती हैं तो क्या मैं मवदूद के जुल्म पर खामोश बैठी रहती? उसने मुझे खातून अव्वल के मकाम से हटा दिया, मुझे महल से भी निकाल दिया, तो क्या मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेती? फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं रियासत तुम्हारी इज्जत और नफ्स से ज्यादा अहम है। तुम्हारे तख्त की जंग की वजह से सलीबियों ने मौका पाया और शाम की जानिब रवाना हुए। अगर मैं उन्हें ना रोकता तो यह रियासत आज बाकी ना होती। जवाबन मलिका खातून कहती हैं तो फिर आपका भाई हमसे उलझने की बजाय दुश्मन का मुकाबला करता ना। एक तो मेरी हक तलफी की गई, ऊपर से आप मुझे ही मोरद अल्जाम ठहरा रहे हैं। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं गलती तुम्हारी है, तुमने खुद गर्जी का मुजाहिरा किया, अपनी इज्जत और नफ्स की खातिर रियासत को पसे पुष्ट डाल दिया। जवाबन मलिका खातून कहती हैं अब मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही है। अगर मुझे इल्म होता कि आपके हक में लड़ने पर आप ही मुझे ऐसी बातें सुनाएंगे तो ऐसा कभी ना करती, मुझे अफसोस है। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें हमेशा बहुत ढील दे रखी थी, मगर अब मेरा सब्र जवाब दे गया है मलिका। अब मैं वो पहले वाला नूरुद्दीन नहीं हूँ और ना ही मेरी नजरों में तुम वो पहले वाली मलिका हो। जवाबन मलिका खातून कहती हैं मेरी तो आपकी नजर में कोई अहमियत ही नहीं रही, मैं आपके लिए लड़ती रही और आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं बस जुबान से कहा है शुक्र करो, मैं दुश्मन से जंग करने वाला हूँ, अब मैं मजीद किसी चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर मलिका खातून से कहते हैं अब तुम जाओ अपने कमरे में रहना और मेरे सामने मत आना। फिर सुल्तान जाकर अपने तख्त पर बैठ जाते हैं और मलिका खातून वहां से चली जाती हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलिक मवदूद बायबोरा से कहता है अब ये लोग गजा की जंग करेंगे, इतनी गफलत के बायस ये लोग दुश्मनों के सामने शिकस्त खा लेंगे, रियासत दुश्मन के हाथों में चली जाएगी। बायबोरा कहता है उन्होंने हमारी हुक्म अदूली की, हमारी बेइज्जती की है हुजूर, अब हमें मौसल वापस चले जाना चाहिए। मवदूद गुस्से से बायबोरा के माथे पर गिलास मारता है और गुस्से से कहता है क्या तुमने कभी मुझे मैदान छोड़कर भागते देखा है? मैं अपने पूरे गैज़ और गजब के साथ उनका सामना करूंगा, मेरे साथ किए गए रवैये का बदला लूंगा। फौरन मौसल से सिपाही बुलाओ, अब मैं किसी के हुक्म की अतात नहीं करूंगा, अब सबको मेरा हुक्म मानना होगा। और फिर बायबोरा से कहता है कि जाओ यहाँ से। फिर सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं कि शेरकू सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास आता है और कहता है गजा की जंगी तैयारियां मुकम्मल होने को हैं सुल्तान मोहतरम। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं सलाहुद्दीन की क्या खबर है, क्या उसके कबीले में जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? शेरकू कहते हैं कबीले में जंग की तैयारियां अभी जारी हैं। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं हमें इस्मत खातून की तरफ जाना है, हमारी गैर मौजूदगी में उसने बड़ी जांफिशानी का मुजाहिरा किया है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना है और गजा की जंग के हवाले से मुझे उससे अहम मामले में मुशावरत करनी है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन सिपाहियों से कहते हैं कि घोड़ों को अच्छी तरह खाना खिलाओ ताकि ये जल्दी थक न जाएं, तलवारों को अच्छी तरह तेज करो ताकि दुश्मन पर कारी ज़रब लगाएं। फिर सुरैया खातून सलाहुद्दीन के पास आती हैं और कहती हैं मैंने कबीले की खवातीन को मुनज़्ज़म कर लिया है, हम मैदान जंग में आपका साथ देंगे। फिर सलाहुद्दीन कहते हैं आप लोगों ने बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, अभी तक हिम्मत नहीं हारी। जवाबन सुरैया खातून कहती हैं आपकी हिम्मत के सामने हमारी हिम्मत तो कुछ भी नहीं है। फिर सुरैया खातून कहती हैं कि पहले आपके दुश्मन काफी नहीं थे, जो आपका भाई भी आपका दुश्मन बन गया है। जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं जब तक हमारे चाहने वाले हमारे साथ हैं कोई हमें झुका नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है और कहता है अमीर मोहतरम सरहदी गाजियों की तरफ से खबर आई है, उन्होंने एक बड़ी तादाद में यहूदी जंगजू देखे हैं। सलाहुद्दीन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहूदी जंगजू? फिर कहते हैं ये काम अवराम का है। फिर आरसी सलाहुद्दीन से कहता है वो लोग शाम की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर सलाहुद्दीन कहते हैं यकीनन वो हम पर भी हमला करेंगे, ये अमल गजा की जंग में रुकावट खड़ी करेगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेगोर मलिका विक्टोरिया से कहता है कि अमालिक ने सुल्तान नूरुद्दीन को हमसे बचाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर मलिका विक्टोरिया कहती है मैं सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन को मारने ही वाली थी, शाम पर कब्जा करने वाली थी, लेकिन अवराम की वजह से हमें धमकाया ना जाता तो अब तक हमारा काम हो चुका होता। जवाबन ग्रेगोर कहता है मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर वो हमारी पुष्ट पनाही ना कर रहा होता तो मैं कब का उसे खत्म कर चुका होता। फिर मलिका विक्टोरिया कहती है अवराम पर मुझे भी शक हो रहा है, यकीनन वो हमसे कुछ छुपा कर कुछ कर रहा है, हम अब उस पर नजर रखेंगे। फिर ग्रेगोर कहता है जंगी भी कज़ा पर हमला करेंगे, मुझे अब दिफाई इक़दामात देखने हैं, हमें एक बड़ी जंग का सामना है, मगर ये जंग हम जीतेंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबुके खातून इस्मत खातून से कहती हैं
महल से अभी तक कोई खबर नहीं आई आपा, सिपाही भी यहाँ हैं, हम इस मुश्किल का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी वहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आ जाते हैं। इस्मत खातून उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं और उनके पास चली जाती हैं। फिर इधर हम देखते हैं कारातैगन मबदूद से कहता है कि आपने एक बार फिर चीते के रूप में लोमड़ी बनकर दिखा दिया। आपने तो कबीले पर हमला करना था, हमला भी नहीं किया, ऊपर से मेरी आपा खातून को गिरफ्तार करने की कोशिश की। जवाबन मबदूद कहता है अगर हमने तुम्हारी बहन को सजा देनी होती तो उसे महल में लाकर सजा सुना दी जाती, मगर हमने उसे कबीले में ही छोड़ दिया। फिर कारातैगन कहता है अच्छा किया, पहले हमें अपनी उंगलियों पर नचाया और फिर हमारे ही खिलाफ हो गए और खुद अब यहाँ छुपे बैठे हो। जवाबन मबदूद कहता है मैं शिकार करने के लिए मुनासिब वक्त का मुंतजिर हूँ, अगर तुम इस तरह बदतमीजी से बात करते रहे तो मेरा पहला शिकार तुम ही होगी कारातैगन। जवाबन कारातैगन कहता है अब आप अपने भाई का गुस्सा मुझ पर उतारेंगे, पहले जाकर सुल्तान नूरुद्दीन का सामना करें, फिर मैं आपको चीता मानूंगा। जिस पर मबदूद कहता है मैं रियासत का वली अहद हूँ, मेरे पास पूरी फौज जितने सिपाही हैं और रियासत जितनी ताकत है। फिर खड़ा हो जाता है और कहता है अब जो कोई भी मेरे सामने आएगा वो एक एक करके चीते के पंजे का मजा चखेगा। फिर कारातैगन कहता है गजा की जंग की तैयारी है, अगर गजा फतह हो गया तो फिर आप कभी भी अपने भाई का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। फिर मबदूद कहता है वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, गजा फतह नहीं होगा, जब चीता मैदान में आएगा सब उसके गजब का शिकार हो जाएंगे। तुम भी अपने सिपाहियों को जमा कर लो, अब से उनकी सफ अलग है और हमारी अलग, अब हम अपना अलग निजाम बनाएंगे और फैसला भी खुद सुनाएंगे। दूसरी तरफ बोरो कबीले में हम देखते हैं इस्मत खातून और सुल्तान नूरुद्दीन औतात में खड़े होते हैं। फिर इस्मत खातून कहती हैं जब मैंने आपका खून आलूद जब्बा देखा तो मैं अंदर से टूट गई थी, मगर मेरे दिल में एक मामूली सी उम्मीद थी, अल्लाह का शुक्र है आप सही सलामत वापस लौट आए हैं, मेरी उम्मीद दुरुस्त साबित हुई है। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं मेरे करीबी लोग ही मेरी गैर मौजूदगी में फितने में पड़ गए, मेरी रियासत और अमानत में खयानत की गई, मगर तुम साबित कदम रही इस्मत, मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त में सबसे तनावर मजबूत तना साबित हुई हो। हमें गजा की जंग पर निकलना है, मैं तुमसे इसके मुतालिक कुछ बात करना चाहता था। जवाबन इस्मत खातून कहती हैं अगर सिपाही चाहिए तो मैं फौरन तैयार करवा देती हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं सिपाही नहीं, अगर तुम्हारे लिए मुनासिब है तो शादी की तकरीब मुनक्किद कर ली जाए आज। जवाबन इस्मत खातून कहती हैं आज जंग पर रवाना होने से पहले इतनी जल्दी क्या है, जिसके जवाब में सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कि अधूरा काम मुकम्मल करना और इत्तेहाद का कायम करना जरूरी है, वैसे भी हमारी शादी गजा की जंग के लिए अहम है। जवाबन इस्मत खातून कहती हैं कि कैसे। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं दुश्मन हमें शादी की तकरीब में मसरूफ और गाफिल समझेंगे और हम गैर मुतवक्का वक्त में उन पर हमला कर देंगे और गजा फतह कर लेंगे। जवाबन इस्मत खातून कहती हैं कि ये जंग के लिए बहुत मुनासिब वक्त है, शादी की तैयारी आप मुझ पर छोड़ दें और आप जंग की तैयारी करें, असल तकरीब तो ये जंग होगी। फिर सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं कि बड़ा यहूदी अपने सिपाहियों से कहता है यूहन्ना के मुंतखब कौम, मूसा की नस्ल बनी इसराइल के बहादुर जंगजुओं, वो वक्त आ चुका है जिसका रब ने हमसे वादा किया था, अजीम यहूदी सल्तनत के लिए जंग करने का वक्त है। वहीं पर सलाहुद्दीन और उसके साथी खड़े ये देख रहे होते हैं। फिर पारस सलाहुद्दीन से कहता है हम गजा की तरफ रवाना होने को थे, ये लोग कहाँ से आ गए, इतने ज्यादा जंगजू अचानक कहाँ से आ निकले। जिस पर आरसिस कहता है यहूदियों का हर अमल सांप की तरह होता है। फिर औरफाली कहता है ये किसके मुंतजिर हैं। फिर वो बड़ा यहूदी कहता है अजीम यहूदी सल्तनत के अजीम शहनशाह अवराम संदूक को लेकर यहाँ आएंगे और हम उनके सामने अहद का वफा करेंगे और शाम पर हमला करके उसे मुसलमानों से छीन लेंगे। वहीं पर एक तरफ खड़े सलाहुद्दीन कहते हैं ये लोग तकरीब की तैयारी कर रहे हैं, अवराम संदूक लाएगा और फिर ये लोग शाम की तरफ रवाना होंगे। इनको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है संदूक को तबाह करना, वरना हम गजा हासिल करने की बजाय शाम से भी हाथ धो बैठेंगे। फिर पार्स कहता है अवराम अगर संदूक यहाँ लाने वाला है तो क्या हम यहाँ घात लगा लें। जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं हम इतने ज्यादा जंगजूओं का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें कुद्स जाना होगा, जैसे ही अवराम संदूक लेकर निकलेगा हम उसे खत्म कर देंगे। और फिर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कारातैगन अपने कबीले में जाता है और वहां पर सुल्तान नूरुद्दीन को देखकर कहता है कि क्या आपने आबे हयात पी रखा है, सलीबियों ने आपको इतने तीर मारे थे, फिर आप दरिया की गहराइयों में जा गिरे, मगर फिर भी अपने पैरों पर खड़े हैं, लगता है आपको मौत नहीं आनी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई कारातैगन, तुम भी आज शाम की शादी में मदऊ हो। फिर कारातैगन हैरानगी से कहता है आज शाम, इतनी क्या जल्दी है। फिर इस्मत खातून कहती हैं फजूल मत बोलो, जाओ तैयारी करो। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं सुरख कमर बंद मत भूलना, तुम्हें अपनी बहन को पहनाना होगा। जिस पर कारातैगन कहता है क्या, ठीक है रक्स भी कर लूंगा। फिर गुस्से से कहता है मैं नहीं आ रहा शादी पर। फिर इस्मत खातून कहती हैं क्या मतलब नहीं आ रहे, तुम्हारी बहन की शादी है, क्या तुम अकेला छोड़ दोगे मुझे। जवाबन कारातैगन कहता है आप शादी करके मुझे अकेला छोड़कर जा रही हैं, बस मैं भी आपकी शादी पर नहीं आऊंगा। फिर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं चलो मुझे तो तुम अपना दुश्मन समझते हो, मगर क्या तुम अपनी बहन को भी सबके सामने इस तरह शर्मिंदा होने के लिए छोड़ दोगे, रवाज भूल गए हो, अफसोस। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शैमून अवराम से कहता है जनाब खबर आई है कि हमारे यहूदी जंगजू पहुंच चुके हैं, आपके मुंतजिर हैं। अवराम ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है वो गजा पर हमला करने को तैयार होंगे और हम शाम पर हमला कर देंगे। फिर शैमून से कहता है संदूक तैयार करवाओ, आखिरकार जंग शुरू करने का वक्त आ गया है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मलका विक्टोरिया का वजीर कहता है मलका मोहतरमा हमारे जासूसों ने खबर भेजी है, एक बड़ी तादाद में यहूदी जंगजू आ रहे हैं, वो शाम की तरफ रवाना है। फिर ग्रेगोर गुस्से से कहता है अब ये यहूदी जंगजू कहाँ से आ निकले। फिर मलका विक्टोरिया कहती है कहाँ से आएंगे, अवराम ने बुलाया है, मैंने बताया भी था कि वो अब
अपनी मर्जी से कोई कदम उठाएगा। फिर ग्रेगोर गुस्से से कहता है कि लानत हो इस पर, हम गजा की दिफा की कोशिशों में लगे हुए हैं और वो हमें बताए बगैर शाम पर हमला करने जा रहा है। फिर मलका विक्टोरिया कहती हैं वो कामयाब ना होने पाए, अगर उसने शाम हासिल कर लिया तो हमारी मदद नहीं करेगा, फिर हमारे पास ना गजा रहेगा और ना कुद्स। फिर ग्रेगोर कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बल्कि उसे मार डालूंगा। लेकिन मलका विक्टोरिया कहती हैं नहीं, अभी नहीं, हमें अवराम की मदद दरकार है, हम संदूक अपने हाथ में लेकर ही उसे रोक सकते हैं। अगर हमने वो संदूक हासिल कर लिया तो अवराम की सारी ताकत भी हमारे हाथ में होगी, फिर हम गजा को भी बचा लेंगे और शाम पर भी कब्जा कर लेंगे। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आखिर में आपकी स्क्रीन पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुकम्मल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।